बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त लगातार आप देखिए किस तरह से अयोध्या में राम विवाह की जोर शोर से तैयारियां चल रही है और अद्भुत और अलौकिक बनाने के लिए पुरजोर तैयारियां यहां पर की गई है। अयोध्या के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। लगातार आप देखिए बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर श्रद्धालुओं के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे सोने के जो आभूषण है, क्योंकि आप देखिए पूरे मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। अयोध्या में राम विवाह की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं, क्योंकि अद्भुत अलौकिक इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए, इस तैयारियों को बनाने के लिए काम किया गया है। अयोध्या के सभी मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां पर सोने के आभूषण रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की मनमोहक आभूषण है, लेकिन उस बीच में श्री राम जानकी विवाह है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या के अंदर कार्यक्रम को यहां पर रखा गया है। आयोजन के तौर पर आप देखिए किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को देखा गया है। अद्भुत अलौकिक बनाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया, श्रद्धालुओं को आकर्षण करने के लिए, यानी कि श्रद्धालुओं के जो आकर्षण का केंद्र है उन्हें आकर्षित करने के लिए सोने के आभूषण वहां पर रखे गए हैं। और साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ये सोने के आभूषण किस तरह से आकर्षण का केंद्र यहां पर बने हुए हैं। पुरजोर तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में जगह जगह पर राम भगवान के जो विवाह की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रखा गया है, वो जरा देखिए। क्योंकि श्री राम जानकी विवाह किस तरह से होने वाला है। श्री रामचंद्र विशेष सोने के आभूषण एवं वस्त्र से सुसज्जित होंगे और श्री राम का जो मुकुट है वो 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। तो अब आपने देखा कि जो आभूषण रखे गए हैं वो किस तरह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसका वजन तकरीबन 5 किलो है और उसके बाद आगे आप देखिए किस तरह से एक एक करके अपडेट आपके सामने, जहां पर वजन की तो बात हो गई, लेकिन इस मुकुट को यहाँ उर्वी बंसल ने तैयार किया है। और इस बार राम विवाह का जो विशेष केंद्र है वो सोने से बना हुआ यहाँ पर जो मुकुट है, आभूषण है, वो रहे हैं सूर्य की प्रतिमा से। ये पूरी यहाँ पर आप देखिए जिसमें इसे बनाया गया है और लगातार इस पूरे कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन कार्यक्रम भी रखा गया है। तो आपको बता दें, श्री रामचंद्र के मुख्य सोने के आभूषण और वस्त्र विशेष कारीगर द्वारा बनाए गए हैं, जो कि सभी श्रद्धालुओं का मन मोह गया है। और राम विवाह की अगर बात की जाए तो इसके विशेष आयोजन में श्री रामचंद्र को विशेष सोने के आभूषण और वस्त्र से सुसज्जित किया जाएगा। उन्हें यहाँ पर उसके साथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद जो काम है, जो यहाँ पर प्रबंध है, वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खास तौर पर इस बार जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो यहाँ पर उनकी ज्वेलरी, उनके आभूषण रहेंगे, क्योंकि 5 किलो सोने का ये मुकुट, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि सबका मन मोह लेने वाला मुकुट यहाँ पर बनाया गया है। और इसको लेकर सभी तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में चल रही हैं। अयोध्या में श्री राम विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और अद्भुत और अलौकिक तरीके से आभूषण, उनके वस्त्र किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, किस तरीके से सजाए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 22 कैरेट सोने से ये 5 किलो का ये जो मुकुट है वो बनाया गया है और इस मुकुट को उर्वी बंसल द्वारा तैयार किया गया है और इसका तकरीबन जो वजन है वो 5 किलो रहने वाला है। और आभूषण और वस्त्र इस बार के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र है वो रहने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए सभी देश की यहाँ पर जो कीमती आभूषणों की बातें जिस तरह से हो रही हैं, जिसमें मुकुट है, ये मुकुट धारण करने के जो प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, भगवान श्री राम ने अनन्य भक्त हैं जो लोग और उनकी भक्ति यहाँ पर करते हैं, उनके लिए ये समय काफी मनमोहक है और भक्ति से भरा हुआ है। लेकिन क्या कुछ कहना है वो जरा आपको सुना देते हैं। इस पूरे मौके पे शामिल हैं राम विवाह के दिन, और हमें बहुत बड़ा ये हमारे लिए मौका मिला था कि हम राम और सीता जी का मुकुट और उनके जो और ज्वेलरी है वो सब हमें डिज़ाइन करने को यहाँ जो जानकी महल के ट्रस्टी हैं उन्होंने हमें चुना। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी इस मुकुट के बारे में। जो ये मुकुट है ये हमने विष्णु जी, राम जी जिनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, उसी से ही प्रेरणा लेते हुए, उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमने मुकुट को बनाया है, जिसमें आपको दिखेगा कि कमल जो विष्णु जी का फूल है और उसके साथ शंख जो उनके हाथ में पाया जाता है वो मुकुट में बना है। साथ ही साथ सेंटर में जो मुकुट के उनके तिलक के ऊपर वहाँ पे सूर्य भगवान बने हैं, क्योंकि राम जी को हमेशा उनका एक स्वरूप माना जाता है। और ऊपर की ओर जैसे आप देखेंगे मुकुट में वहाँ पे एक मोर बने हैं, क्योंकि सीता जी को मोर बहुत प्रिय थे
और यहाँ देखिए जब स्वयंवर पे राम जी गए थे सीता जी से मिलने, तो उनके सिर पे एक मोर पंखी लगी थी, जिसको देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई थी। है और उनकी जैसे बारात में मन करता है जश्न मनाने का, डांस करने का, वैसे ही इन्हीं की बारात में अब बेसब्री से इंतजार है नाचने का।